नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, 25,350 पे हुई है। क्या कल से निफ्टी और गिरेगा या फिर सपोर्ट लेके बाउंस करेगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। कल एनालिसिस में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 25,500 एक रेजिस्टेंस है। तो अगर हमें 25,520 और 30 के जोन में मिलता है तो हम सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट हमें मिला भी था, बट हुआ क्या कि मार्केट जैसे ही खुला, खुलने के साथ ही ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं 15 मिनट के अंदर, मतलब पहली ही कैंडल पे इतना बड़ा ये ऊपर से नीचे फॉल हुआ। और फॉलो अप में 25,450 तो बहुत जल्दी आ गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, 25,500 की पुट पहले ही जंप हो गई थी। साथ साथ में जो 400 की पुट थी वो भी 25-30 रुपये के आसपास आ गई थी। तो वहाँ पे मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं, क्योंकि मेरे को सेल तो करना था, बट फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही थी जिसमें कि 30-40 पॉइंट का और प्रीमियम जंप हो सके। तो फिर मैं थोड़ा कोशिश करता रहा, 10 साढ़े 10 बजे तक बैठा रहा, लेकिन उसके बाद मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं। तो फाइनली नो ट्रेड में आज का दिन क्लोज कर दिया, क्योंकि फॉलोअप में ये नीचे तो जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि प्रीमियम ऑलरेडी पुट के बढ़ चुके थे। फर्दर इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे, इसका चांसेस थोड़े से कम दिख रहे थे। और अनवांटेड ऐसा लग रहा था कि मैं रिस्क लेना शायद नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड किया। क्योंकि जब तक आपको 40-50 पॉइंट अगर आपको प्रीमियम जंप होता हुआ नहीं दिख सकता या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो फिर आप ट्रेड डाल के करोगे क्या? 4-5 पॉइंट के लिए ट्रेड डालोगे, उधर आपका जाने के लिए 15-20 पॉइंट बहुत ईजी हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए फिर आज का ट्रेड हमने अवॉइड किया था। ठीक है, जिन लोगों ने किया होगा डेफिनेटली उनको अगर प्रॉफिट मिला होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, जिसने ब्लाइंडली अगर पहली ही कैंडल पे शॉर्ट कर दिया होगा तो डेफिनेटली एक मतलब प्रॉफिट मिल ही गया होगा। बट नीचे आके शॉर्ट किया होगा तो फिर मिला तो होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिला होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, ग्लोबली ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ना हम कह सकते हैं कि ग्लोबली मार्केट नेगेटिव हुए हैं या फिर किसी भी मार्केट, इवन क्रिप्टो मार्केट की भी बात करें तो वहाँ पे भी कोई ऐसा चेंजेस नहीं हुआ है जिसकी वजह से हम गिरते चले जाएं। तो मुझे लगता है कि ये 25,250 और 200 के जोन में निफ्टी फिर सपोर्ट ले लेगा। मे बी इसको 25,300 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, इसको यहीं कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर दोबारा से मूव करना चाहिए। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाते हैं इसको। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये ब्रेकआउट आया था। ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, उसके बाद अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ से इसने एक बार सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है, आप देख रहे हो कि ये एक सपोर्ट वाला एरिया था, इधर से बाउंस किया, अब दोबारा इसी लेवल पे आ गया है। तो मोस्ट प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है कि 25,300 ये सपोर्ट का ही काम करेगा, यहाँ से ये दोबारा से बाउंस बैक करना चाहिए। अगर 25,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ही यहाँ पे फिर थोड़ा-सा सोचने वाली बात है कि मार्केट नीचे जा सकता है। बट हाँ, ये जो ज़ोन है 25,300 और 25,280 का जो ज़ोन है, इसको थोड़ा-सा इधर लेते हैं। ये जो ज़ोन है ये बेसिकली सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा-सा बाइंग के बारे में हम सोच सकते हैं। यहाँ पे कोई बाइंग सेटअप बनता है, मान लीजिए 1 मिनट का हाई और लो टूटा, लो की साइड से हमें क्या करते हैं, हम बाय साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हम बाय साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, वही 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के लो का हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर टूट जाता है तो एग्जिट, अदरवाइज हम अपने टारगेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, इतना यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी भी क्या एक रेंज के अंदर स्टक है। अगर देखा जाए लास्ट 2 महीने से ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक ही रेंज में है। और बैंक निफ्टी के ऑप्शन सेलर्स खूब अच्छा पैसा बना रहे हैं अगर देखा जाए, क्योंकि लास्ट मंथ भी देखा जाए तो 57,000 के आसपास ये घूमता रहा। इस मंथ भी 57,000 के आसपास घूम रहा है, उससे पहले भी ये 56,500 के आसपास घूम रहा था। मतलब अल्टीमेटली 1,000 पॉइंट के अंदर ये अपना पूरा महीना निकाल रहा है। तो इसका बेनिफिट ऑप्शन सेलर को बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो इसके पास अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है, अगर इसमें सेलिंग आना स्टार्ट होती है तो अगर हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो करीब करीब आप मान के चलो
56,600 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है, वो इसके लिए एक सपोर्ट एरिया है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया इसका सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो आएगा आपका 56,200 के आसपास। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बाकी अपर ट्रेंड लाइन आपको ये मैंने थोड़े से, ये जो मूवमेंट आया था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हुआ, फॉलोअप मूव नहीं आया, तो इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके की पिक्चर बना सकता है, ये थोड़ा सा नीचे जाके सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर आ सकता है, और इस बार हो सकता है ये मूवमेंट भी कर सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन चेन में फ़िलहाल तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नया डाटा कल से हमें बनता हुआ दिखाई देगा। बट फ़िलहाल जो करंट सीरीज़ में देखा जाए तो जो डाटा दिख रहा है नेक्स्ट सीरीज़ का, उसके हिसाब से 25,500 की कॉल पे करीब करीब 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट बनाया हुआ है। यानी कॉल राइटर थोड़े से एग्रेसिव है। और मैंने आपको हमेशा वो बताया है कि अगर मार्केट को मूवमेंट करना होता है ना, मार्केट को मान लो गिरना है, बढ़ना है, तो लास्ट सीरीज़ सबसे बेस्ट होती है मंथली सीरीज़। तो मंथली सीरीज़ आने में अभी ऑलमोस्ट 2 सीरीज़ बाकी हैं। इसकी वजह से मार्केट कंसोलिडेशन ज़्यादा कर रहा है, एक रेंज के अंदर ज़्यादा कामकाज कर रहा है। वो रेंज आपकी क्या है, अपर साइड पे आपको दिख रही है करीब 25,600, और नीचे आपको 25,300 दिख रही है। इसी रेंज के अंदर ये ज़्यादातर टाइम कामकाज कर रहा है। अगर आप देखोगे, जब से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है आपकी जुलाई की, तब से ये इसी जोन के अंदर कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बाइंग पे फोकस रह सकता है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा देन उसके बाद हम सेलिंग की बात करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। 25,270, 25,280 ये जो जोन है, ये हमारे लिए बाइंग का जोन है। अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो दोबारा से ये 25,500, 25,600 की तरफ आ जाएगा। मे बी इस बार थोड़ा सा और ऊपर आ जाए। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात करें, करंटली अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पे, तो डाउ फ्यूचर करीब करीब 28 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब करीब 7 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। तो कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जिसकी वजह से हम सोचें कि हमें नेगेटिव हो जाना चाहिए। हाँ, इंट्राडे करेक्शन आते रहेंगे, थोड़े बहुत करेक्शन आते रहेंगे, वो करेक्शन के बाद मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।